तो देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों की पड़ताल का। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार चौथे दिन आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आतंकी चारों तरफ से घिर गए हैं और भागते फिर रहे हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब आतंकियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको बताएंगे कि आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान किस तरह से टेंशन में है। आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अनंतनाग में आतंक के खात्मे की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। इस पर बात करेंगे आसिफ कुरैशी और मनोज्ञा लोईवाल से। आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, जिनसे जानेंगे हम ये कि आखिर किस तरह आतंकियों के खिलाफ 360 डिग्री वाला ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली से हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ेंगे, जो बताएंगे आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन से कैसे पाकिस्तान में मची है खलबली। साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और पीओके एक्सपर्ट अमजद आयुब मिर्जा जुड़ेंगे, जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एके दुआ सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और माफ कीजिए, एसके दुआ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सभी से हम जानेंगे कि पाकिस्तान का फाइनल इलाज क्या है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। अनंतनाग ऑपरेशन से जुड़ी हुई है यह बड़ी खबर। नॉर्दर्न कमांड चीफ अनंतनाग पहुंच गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न कमांड पहुंच चुके हैं। ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है अनंतनाग में। चौथे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है आतंकियों को, उनके ठिकानों को। और लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। नॉर्दर्न कमांड चीफ अनंतनाग पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। लगातार अधिकारियों के इस इलाके में जाने का सिलसिला जारी है। वो अपडेट दे रहे हैं और जाकर देख रहे हैं कि अभी तक सर्च ऑपरेशन कहां पहुंचा, आगे क्या करना है। और वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। नॉर्दर्न कमांड चीफ अनंतनाग पहुंचे हैं। अब इसके क्या मायने हैं, आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। आशीष, अभी जो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 4 दिन हो गए हैं, आतंकियों की तलाश जारी है, और उसमें नॉर्दर्न कमांड चीफ का अनंतनाग पहुंचना ये कितना अहम, बताइए दर्शकों को। देखिए, एज फार एज ऑपरेशन इज कंसर्न, देखिए चाहे वो डीजीपी हो या फिर कोर कमांडर हो, ये जनरली जो हमारे सोल्जर्स लगातार, क्योंकि ये ऑपरेशन इस तरह से लंबा होते जा रहा है, 4 दिन का वक्त ऑलरेडी हो चुका है, उनका जो हौसला अफजाई है, साथ ही साथ एक रिव्यू समझना और भी अगर किसी तरह की ज़रूरत होगी, कोई और सपोर्ट की ज़रूरत होगी, बाय एंड लार्ज वो उसके लिए जाते हैं। लेकिन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर हो या फिर ब्रिगेड लेवल के, बाय एंड लार्ज वो इस तरह के ऑपरेशन को पूरी तरह से खुद संभाल सकते हैं। एक हौसला अफजाई जब आप आर्मी कमांडर वहां पर ग्राउंड पर पहुंच जाए, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद ही सोल्जर्स से डायरेक्टली बातचीत भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये एक साफ इशारा है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके साथ में जो लीडरशिप वाली बात होती है वो इन तस्वीरों में निकलकर सामने आ रही है। मैं दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि जनरल द्विवेदी आर्मी कमांडर हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के, और साथ ही साथ वो डायरेक्टली कमांडिंग ऑफिसर को या फिर जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उन्हें ये बताने की जरूरत उन्हें नहीं होती है कि आप ये कीजिए वैसे कीजिए, क्योंकि उन्हें न केवल ट्रेनिंग बल्कि एक्सपर्टीज भी होती है। लेकिन एक सिंबलिज्म वाला भी एक मैसेज इसमें जरूर जा रहा है। जो हम 4 तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें 2 मैसेज जा रहे हैं। पहला कि किस तरह से एक मिलिट्री लीडर अपने सोल्जर्स के साथ में खड़ा हुआ है। दूसरा, जो हथियार, ये देखिए एग्जैक्टली इसी तस्वीर की मैं बात कर रहा था कि बड़े ड्रोन से लेकर और भी आधुनिक हथियारों की जो जरूरत पड़ती है, जो तकनीक के जरिए टेरर पर अटैक करने की जरूरत पड़ती है, उसका भी एक संदेश इन तस्वीरों के जरिए साफ साफ दिखाया जा रहा है कि पुटिंग बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और जो भी चीजों की जरूरत होगी वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है इस ऑपरेशन में। हालांकि मैं दर्शकों को जरूर बताऊं कि एक तरह से ये जरूर लग रहा होगा लोगों को कि इतना लंबा क्यों ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि हमारे 3 ऑफिसर और एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो कैजुअलिटी फिगर बिल्कुल भी एक भी और ना बढ़े, इसको लेकर काफी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। और ऑपरेशन को, जो कोम्बिंग ऑपरेशन है, घेरा बनाने के बाद में वो स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो जा रहे हैं, क्योंकि वो आतंकी तो मरने मारने के लिए ही आए हैं, उनका तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन हमारे तरफ एक भी और कैजुअलिटी नहीं हो, इसीलिए प्रोसीजरली स्टेप बाय स्टेप दुर्घटना के संभावना को भी टालने के लिए ये लगातार सर्च ऑपरेशन